भाई वो वक्त आ गया है जब पीके जी हमारे साथ शो में जुड़ जाते हैं। रियल एस्टेट का कोई सवाल पीके सब्रवाल। पीके जी से अगर अपने सवाल आप पूछना चाहते हैं तो स्टूडियो का नंबर जो है ना आपने नोट कर लेना है 9052269109 9052269109। एंड स्वागत करते हैं शो पे पीके जी का। पीके जी ऑन बिहाफ ऑफ वाई मीडिया आई वुड लाइक टू वेलकम यू टू रेडियो वाई FM 91.9। Thank you very much for having me on the air and good afternoon to all our listeners. गुड आफ्टरनून पीके जी। पहले तो मैं आपको ही बता रही हूँ आपकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा है ना कि मेरे शो पे फोन करके कॉलर्स बोलते हैं पीके जी कब आएंगे। तो सारे कॉलर्स को मैं बता दूं कि भाई पीके जी जो है वो आ गए हैं, तो आप अपने सवाल जो है वो उनसे पूछ सकते हैं। एंड पीके जी सबसे पहले तो लेकिन मैं अपना सवाल आपसे पूछती हूँ, तो आप मुझे बताओ कि मार्केट के हाल क्या है। मार्केट कूल है, अभी भी ठंडी है मार्केट, इतनी जल्दी गर्म होगी भी नहीं। अभी तो पहले बैलेंस की तरफ जाना है, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है। ऊपर से 7 सितंबर को जो रेट बढ़ना है 0.75 इंटरेस्ट रेट, उसका भी असर अभी से ये तो होता नहीं है कि भी आज इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो आज ही फर्क पड़ गया, पहले लोगों के दिमाग में आ जाता है। ऑन द होल मार्केट इज कूल एंड बहुत जल्दी हॉट होने वाली नहीं है। लोगों के क्वेश्चन आते हैं, बैलेंस की तरफ जाएगी, मुझे लगता है 3-4 महीने अभी और लगेंगे इसको। लेकिन मैं यहाँ पर ये बता दूं इसके साथ साथ कि जो एनुअल पेस ऑफ हाउसिंग स्टार्ट्स है वो अपवर्ड गया है। जुलाई में 1.1% इंक्रीज हुआ है पिछले महीने से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं समझिए कि अर्बन एरिया में घर ज्यादा बनने शुरू हो गए, क्योंकि ये जो डाटा है ये CMHC के हिसाब से पूरे कनाडा का है 1.1% अपवर्ड। लेकिन जब इसको डाइसेक्ट करते हैं, इसको डाटा को अंदर जाके देखते हैं, तो पता चलता है कि ये हाउसिंग स्टार्ट्स जो है ये सबर्ब में ज्यादा बढ़ गए हैं, लगभग 2% से ऊपर। लेकिन जो अर्बन एरियाज हैं वहां पर 0.8% कम हुए हैं उल्टा। हाउसिंग स्टार्ट कम होने का मतलब ये होगा कि घर कम बनने शुरू हो रहे हैं। जब घर कम बनने शुरू हो रहे हैं तो सप्लाई की शॉर्टेज आएगी। अब इस वक्त जो आपको नजर आ रहा है मार्केट के अंदर लिस्टिंग्स पड़ी हुई हैं, लोग ले नहीं रहे, सप्लाई अभी भी शॉर्ट है। लेकिन बायर्स थोड़ा वेट कर रहे हैं कि मार्केट का क्या होगा, मार्केट शायद और गिरेगी। इस वजह से हमको लग रहा है कि मार्केट में लिस्टिंग्स पड़ी हुई हैं, घर हैं, बहुत ज्यादा आ गए, आए नहीं है, ये कम है, हिस्टोरिकली बहुत कम है। लेकिन बायर मार्केट में कम है बिकॉज ऑफ लॉट मेनी रीजंस। नंबर 1, उनको ये लग रहा है कि मार्केट नीचे गिरेगी। नंबर 2, इंटरेस्ट रेट इतना ज्यादा बढ़ गया है कि उनका अप्रूवल बड़ा मुश्किल हो चुका है। अप्रूवल उनका 6% से ऊपर भी चला गया, तो वो कहाँ वो अप्रूवल जो है 5.25 के आसपास था, तो वो उसके लिए उनके लिए दिक्कतें आ रही हैं, मॉर्गेज लेने में आ रही हैं दिक्कतें। तो तीसरा, इनकम्स जो है लोगों की वो इतनी वो पॉजिटिव की तरफ नहीं गई, जिस हिसाब से इन्फ्लेशन आ गया। इन्फ्लेशन ने बहुत ज्यादा तंग कर दिया, महंगाई होगी, लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे। दो तरफा मार पड़ रही है। एक तरफ इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, लोग अफोर्डेबिलिटी और कैरिंग कॉस्ट ऑफ द हाउस बड़ा महंगा हो गया। दूसरी तरफ से इंटरेस्ट रेट की तरह महंगा हो गया, दूसरी तरफ से इन्फ्लेशन वैसे ही महंगा हो गया। तो ये जो चीजें हैं सारी इसका सिनेरियो दिखा रही हैं रियल एस्टेट का। लेकिन मुझे लगता है कि डिफरेंट रिपोर्ट के हिसाब से जो 7 सितंबर को जो इंटरेस्ट रेट बढ़ना है 0.75, मेरे को लगता है इसमें इस साल के आखिर तक 1% तक इंटरेस्ट रेट बढ़ने के चांसेस हैं। अगर हालात बदल गए तो रुक भी सकता है, बाकी कुछ कह नहीं सकते। जी पीके जी, और आज इन्फ्लेशन के भी रेट्स आए हैं, वो भी कम हुआ है, तो उसका भी क्या इम्पैक्ट है। बिल्कुल वही बात मैं भी कर रहा था कि ऊपर से जो इन्फ्लेशन है वो उसने तंग कर रखा है। लेकिन ये गुड न्यूज ये है कि जो 8.1% जो इन्फ्लेशन था जून के महीने में, जो कि 40 साल का रिकॉर्ड था, वो जुलाई में आके 7.6% में आ गया। वेलकम एक साइन है ये। हालांकि बहुत ज्यादा खुशी वाली बात नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि गैस के प्राइस नीचे आ गए और कम आने शुरू हो गए। ये $2 क्रॉस कर चुके थे, जो कि 1.6 के आसपास 1.63 के आसपास चल रहे हैं। उसने पूरे इन्फ्लेशन को घुमा दिया, क्योंकि बहुत बड़ा फैक्टर था गैस। लेकिन ये इन्फ्लेशन एक नोशनल फिगर है जो कि नजर आ रही है, हाँ जी नीचे आ गया। लेकिन देखा जाए तो अगर आप फूड के प्राइस देख लो, मैं पिछले शो में भी कह रहा था 10% बढ़ गए हैं, तो और चीजें बढ़ गई हैं।
लेकिन बिकॉज वो फिगर नजर आ रही है तो हमें ऐसा लग रहा है कि जी हाँ घर के लिए बहुत। देखो मैं ये पहले भी बात कर रहा था, आपको शायद याद होगा कि एंड ऑफ 2021 में इन्फ्लेशन 4.8% था, 4.8, और एक साल पहले, एग्जैक्ट एक साल पहले जुलाई में ये 3.7% था। अब अगर ये 7.6% आ गया तो 3.7% से डबल से भी ज्यादा है। 3.7 का डबल होता है 7.4, ये 7.6 है। तो खुशी नहीं होना चाहिए। ये तो वो वाली बात हो गई कि एक बच्चा, उसका फादर उसको बोल रहा था कि जो वो स्केल पहाड़ा जिसे कहते हैं वो सुना, तो वो कह रहा था जी 16 दूना 34, 16 दूना 34, समझ गए मेरी हिंदी, समझ रहे हैं आप? 16 into 2 is 34। तो उन्होंने कहा शाबाश, वेरी गुड। तो साथ बैठे हुए बंदे ने कहा कि सर आप उसको शाबाश क्यों बोल रहे हो, तो बहुत गलत बोल रहा है, 16 into 2 34 बोल रहा है, ये तो 32 होता है। कहता कोई बात नहीं, कल तक 36 बोल रहा था, क्लोज तो आ गया, ठीक है। कल तक 16 into 2 is 36 कर रहा था, आज 34 कर रहा है। तो हम लोग उन लोगों में से हैं जो कि इसको देख के खुश हो रहे हैं, जबकि हम ही वो लोग परेशान थे जब 4.8% इन्फ्लेशन था। तो मेरा मानना है कि ये इन्फ्लेशन नीचे आना, यस इट इज ए वेलकम फैक्टर, पर जो मकलन साहब ने जो एक बात करी थी कि बहुत अग्रेसिव स्टेप लिए जाएंगे, चाहे इंटरेस्ट रेट को और आगे बढ़ाना पड़े, ये इन्फ्लेशन को काबू करेंगे, इज ए व्हाइट एलिफेंट सिट इन द रूम। इस हिसाब से तो मुझे लगता है अगर ये इन्फ्लेशन 3% तक, मुझे लगता है उनकी तसल्ली 3% तक लाने में होगी, जो कि जायज भी है, तो ये इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से रोकेंगे नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट एक बहुत बड़ा एक फैक्टर है बाइंग पावर को कम करने का। जब तक आपकी बाइंग पावर कम नहीं होगी तब तक इन्फ्लेशन को काबू करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यस आई कैन अंडरस्टैंड, सप्लाई भी इसके अंदर बहुत बड़ा रोल अदा करती है, सब डिमांड एंड सप्लाई, और भी कुछ अदर फैक्टर्स हैं, एम्प्लॉयमेंट एंड सैलरीज, वो तो हमारे हाथ में है ही नहीं, तो सप्लाई आगे शॉर्ट हुई पड़ी है। तो मेरे हिसाब से ये वेलकम फैक्टर है, मैं बार बार कह रहा हूँ 7.6, पर अभी ये कुछ नहीं है, ये एक सिर्फ एक स्टार्ट है। देखो क्या होता है, अगले 6-7 महीने तक भी अगर ये काबू हो जाता है और ये नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाता है, 3 बार लगातार अगर नीचे चला जाता है, तो हम कह सकते हैं कि यस इसके ऊपर स्टेप लिए जा रहे हैं। लेकिन अगर ये एक बार नीचे जाके फिर ऊपर चला गया तो ये कहेंगे कि एक किस्म से ये फ्लूक था, ना कि एक मैंने बहुत बड़ा वर्ड यूज किया फ्लूक, क्योंकि कई फैक्टर्स हैं इसके अंदर जो कि रोल अदा कर रहे हैं, जैसे मैंने सबसे बड़ा फैक्टर आपको गैस का बताया। जी माही जी पीके जी, और लिसनर्स जिनकी कॉल आ रही थी और ड्रॉप हो गई थी उनको यही कहूंगी मैं कि आप दोबारा से कॉल कर लीजिए। स्टूडियो का नंबर है 9052269109, 9052269109। अपना सवाल पूछना चाहते हैं पीके जी से तो दिस इज द टाइम, आप पूछ सकते हैं। एंड पीके जी ऑफ कोर्स हमने इन्फ्लेशन की बात करी और आपने मार्केट का हाल भी बताया, तो पीके जी अभी आजकल जो है काफी ये न्यूज में आ रहा है कि रेंट्स जो है वो भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं, तो उसके बारे में भी मुझे बात करनी थी, क्योंकि ये तो आप जानते हैं कि बहुत सारे जो यंगस्टर्स हैं वो रेंटेड अकोमोडेशन में रहते हैं, एंड अब तो प्राइसेस हाई हो गए थे, तो इसलिए इट इज बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट किसी के लिए भी घर लेना। तो ये क्या सिचुएशन है, थोड़ा सा आप अगर एक्सप्लेन कर पाए तो। जी देखो, मैं रेंट बढ़ने से पहले एक बहुत बड़ा आपको एक फिगर देता हूं, जिससे कि अंदाजा लग जाएगा कि रेंट क्यों बढ़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात, मेरे खुद जानने वाले कई हफ्ते में एक तो इमिग्रेंट नए आ ही रहे हैं यहाँ पर, अभी भी कोई अभी 24 तारीख को आ रहे हैं, कुछ अगले महीने के शुरू में आ रहे हैं। इतना ज्यादा इन्होंने इमिग्रेशन खोल दिया, विच इज गुड फॉर द कंट्री, लेकिन डिमांड जो उसकी बढ़ेगी, जो लोग अंदर आ रहे हैं उनको रहने के लिए जगह चाहिए, घर चाहिए, आते पहले उनको रेंट पे चाहिए, कहां से आएगा। दूसरी बात, एक मैं आपको फिगर देता हूं बड़ी इंटरेस्टिंग, कि अब रिसेंटली जो लोग बाहर सबर्ब्स में गए थे, 74% कंपेयर टू द बिगिनिंग ऑफ अप्रैल, 74% ट्रैफिक वापस सिटी की तरफ आना शुरू हो गया। 74%, मजाक नहीं है, 74% बढ़ गया, स्पाइक कर गया फ्रॉम अप्रैल। जो लोग वापस सिटीज की तरफ आ रहे हैं, ये टोरंटो की बात कर रहा हूं 74%, वैंकूवर 42%, मॉन्ट्रियल 31%, एडमंटन 24%। जो कम जिसने रिकॉर्ड किया वो ऑटवा ने किया है। देखो, जब आप इन चीजों को देखते हो तो ये जो लोग वापस आ रहे हैं, पहली बात तो ये बात की जाए कि वापस क्यों आ रहे हैं। माई बाहर कब तक बैठेंगे,
जंगल में, सबर्ब में कब तक बैठेंगे, कॉटेजेस में कब तक बैठेंगे। हर आदमी चाहता है कि एक लाइवली सा एटमॉस्फेयर हो, मैं तैयार होके बड़े ढंग से ऑफिस जाऊं। वो आदमी मिस करता है। वहां जाऊं तो वहां एक्टिविटी हो, स्ट्रीट्स में हलचल हो, रेस्टोरेंट्स चल रहे हो, ऑफिस में जाके गुड मॉर्निंग सबको करें, वहां ऑफिस के माहौल में बैठे, चाय कॉफी पिए, एंजॉय करें। वो माहौल लोगों को मिस कर रहा था और ये लोग आने शुरू हो गए। अब इन लोगों को किराए पे जगह चाहिए कि नहीं चाहिए माही? जी बिल्कुल चाहिए। जब इनको चाहिए, 74% जंप टोरंटो में आ रहा है, ऊपर से इमिग्रेंट आ रहे हैं। मेरे को जो कॉल्स आती हैं इंडिया से, पाकिस्तान से, सर हम आ रहे हैं तो हमारे को रहने के लिए शुरू में एयरबीएनबी चाहिए होगा, बाद में हमें रेंट पे चाहिए होगा। तो ये डिमांड रेंट की इसीलिए बढ़ गई बड़ी जबरदस्त। जॉब्स में लोग वापस आना शुरू हो गए और ऊपर से इमिग्रेंट्स। ये तो दो ही बातें हैं, इसके अलावा कई बातें और हैं जिसकी वजह से ये रेंट बढ़ने शुरू हो गए। नोबडी कैन स्टॉप इट। अब धीरे धीरे ये लोग बाय भी करेंगे। और नॉट ओनली धीरे धीरे, जो लोग रेंट पे आ रहे हैं, मेरे से कई लोग ये बोलते हैं सर ये हम 3 महीने के लिए ले सकते हैं, 6 महीने के लिए मिल सकता है। क्यों? क्योंकि हमारी बाइंग की अब प्लानिंग बन गई है कि अब हम बाय कर लेते हैं, क्योंकि मार्केट भी नीचे आ चुकी है और अभी ये राइट टाइम है बाय करने का। तो ये चीजें रोक नहीं सकती। इसीलिए मैंने लास्ट शो में कहा था कि सबर्ब्स में जहां पर प्राइस बहुत जबरदस्त बढ़े थे, उसी रफ्तार से वहां पर गिरे। इन्होंने पूरे कनाडा की एवरेज को कम कर दिया। जैसे कनाडा की एवरेज में आया 21% प्राइस गिर गए। सब कह रहे हैं जो टोरंटो में 21% गिर गए। नहीं, कनाडा की एवरेज 21% है। सबसे लोएस्ट गिरा है प्राइस मिसिसागा, पील रीजन के अंदर। उसके बाद डरहम रीजन आता है, जहां पर प्राइस सबसे ज्यादा बढ़े थे वहां सबसे ज्यादा गिरे। तो 15%, 13%, 14%, 16% गिरे और 23%, 24% भी गिरे सबर्ब्स में, जहां पर बड़े भी 40% के करीब गए थे। तो ये जो प्राइस जो है, जो गिरे हैं इस रफ्तार से, और आगे जो आरबीसी की अभी रिपोर्ट आई है कि उनके हिसाब से भी प्राइस थोड़े और गिरेंगे। और किसी ने कहा मुझे फोन करके जी 7 सितंबर को प्राइस गिर जाएगा। क्यों गिर जाएगा? क्योंकि 7 सितंबर को इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। भाई ये कोई एक तराजू है कि एक तरफ से 7% बढ़ा, दूसरी तरफ से 7% गिर गया? वो तो 7 सितंबर को सबको पता है कि प्राइस इंटरेस्ट रेट बढ़ना है, तो उसका असर पहले ही हो जाता है। अगर कोई कहे कि जी शेयर आया, तो आदमी अपने बचने की तैयारी पहले कर लेता है। ये नहीं करता कि पहले देख तो लूं शेयर कहां तक आया, मैं खड़ा तो बाहर खड़े होकर देख लेता हूं। ये तो नहीं होता, इंतजार नहीं करते, हवा पहले चल पड़ती है और उसी हिसाब से आदमी इंतजाम कर लेता है। मार्केट के जो असर पड़ा हुआ है नेगेटिव, वो फ्यूचरिस्टिक जो फ्यूचर में होने जा रहा है, जो फ्यूचर के व्यूज जो लोगों के आ रहे हैं, ओपिनियंस जो आ रहे हैं, जो आर्टिकल्स आ रहे हैं, जो हवा चल रही है, उसको देखते हुए उसका असर पहले ही हो जाता है। और दूसरी तरफ जब इंटरेस्ट रेट तो एक तरफ से बढ़ ही रहे हैं, पर दूसरी तरफ से जो शॉर्टेज है, लोगों की मेंटालिटी, लोगों की सोच, लोगों के सेंटिमेंट्स एक टाइम पे जाके रुक जाया करते हैं। जैसे आपने कभी सोचा था, मुझे तो माही आपका कितना आप, क्योंकि आप बहुत बच्ची हैं, छोटी, आपको इतना लंबा तजुर्बा 30-40 साल का, मुझे लगता है आप इतने साल की हैं भी नहीं, तो जितना तजुर्बा रियल एस्टेट का है, पर हम कोई वक्त था, ज्यादा दूर कहां जाते हो, सिर्फ आज से 6 महीने पहले 50 बेसिस पॉइंट जब इंटरेस्ट रेट बढ़ने की बात हुई थी तो सब घबरा गए थे, कॉलों पे कॉल आ गई थी, मैसेज के मैसेज आ गए थे, ये तो बड़ा जबरदस्त खराब हो जाएगा 50 बेसिस पॉइंट। अब 75 बेसिस पॉइंट और 100 बेसिस पॉइंट की बात हम आम कर लेते हैं। ओ 7 सितंबर को 75 बेसिस पॉइंट बढ़ जाएगा। आदत पड़ गई ना, आदत पड़ गई, 4-5 बार से बढ़ रहा है तो उसकी हमें आदत पड़ गई। तो ये आदत पड़ने के बाद जब आदमी यूज्ड हो जाता है, फिर वो अपनी असलियत की तरफ, अपनी सच्चाई की तरफ चल पड़ता है और वो कहता है चलो जब घर ले लिया जाए, ये काबू वाली बात तो नहीं है, कब तक हम वेट करते रहेंगे। और ये होगा, मार्केट 2-4 महीने में रुकेगी। ये आज एक इन्फ्लेशन वाली बात सामने आ गई, जो नीचे आया है वो नीचे आएगा। अब अगर दूसरी तरफ से इन्फ्लेशन की बात करें, यूके में देख लीजिए 10.1% इन्फ्लेशन, कोई मजाक है? हम लोग 8.1 को रो रहे थे, वहां पर 10.1% इन्फ्लेशन आया हुआ है। जो चीज ऊपर उठती है वो गिरती जरूर है, और जो चीज गिरती है वो उठती जरूर है। बैलेंस इसी को कहते हैं, और हमें बैलेंस के लिए तैयार होना चाहिए। अगर मार्केट गिर रही है, हम सोचते हैं मार्केट गिरती ही रहेगी, तो हमारा सोचना बहुत बड़ी बेवकूफी है। अगर मार्केट बढ़ रही है, हम कहें जी बढ़ती ही रहेगी, तो भी सोचना बड़ी बेवकूफी है। इसीलिए हमने आज से लगभग साल पहले
अक्टूबर नवंबर में बड़े जोरों शोरों से कहना शुरू कर दिया था, प्लीज रुक जाइए, बुकिंग करनी बंद करिए, शॉर्ट टर्म बुकिंग मत करिए, लॉन्ग टर्म बुकिंग करिए, रीसेल में भी मत जाइए, मार्केट गिरेगी, ये अति हो चुकी है, एंड हो चुका है, कोविड जा रहा है, अभी गवर्नमेंट ने जो स्टिमुलस पैकेजेस दे रखे हैं या लोगों को हेल्प कर रखी है, वापिस आने का टाइम आएगा। वही हुआ। अब जिन्होंने लास्ट मोमेंट में लिए थे, जिन्होंने साल 1.5 साल पहले लिया था, वो फिर भी बच जाएंगे, पर जिन्होंने एंड में लिया था, फरवरी जो पीक आया था उससे 2-3 महीने पहले लिया था, वो लोग बेचारे परेशानी में आने वाले हैं। उनकी जब क्लोजिंग, उनकी वैसे प्राइस गिर गई, उसके बाद सीधा झटका लगा लगभग 12% से लेके 18% तक। और जिन्होंने बुक किया और शॉर्ट टर्म बुक किया, उनकी अप्रेजल में प्रॉब्लम आने वाली है। बहुत क्लियरली कहते हैं, हमने कईयों को मना किया, मुझे कई फोन आए माई कि सर आपने हमें मना किया था जनवरी में कि अभी ये 4 महीने की क्लोजिंग या 6 महीने की क्लोजिंग मत लो, हमने ले ली, अब हम क्या करें? तो मैं कहता हूँ जब मेरे पास आए क्यों हो तुम? बस जिसने लेके दिया उसके बाद को वापस दे दिया था कि मैं नहीं लेगी, ये पाप अपने सिर नहीं लूंगा, मुझे डर लग रहा है। और आपने जिससे लिया कहते नहीं जी उसके बाद मैं दोबारा जाऊंगा ही नहीं, अब मुझे उसने फंसा दिया। फंसाया नहीं था, आप फंसे थे भाई। अगर मैं आपको कहूं कि ये काम मत कर और तू कहे जी मैं फिर भी कर लेती हूँ, तो क्या मैंने फंसाया कि आप खुद फंस गए? आप खुद फंस गए ना। जी जी, है ना। तो अगर एक को मना किया कि भी आप मत लो ये शॉर्ट टर्म क्लोजिंग, क्योंकि अगला साल आने वाला ठीक नहीं है, साल के अंदर अंदर की क्लोजिंग, बल्कि अप टू 2 ईयर की क्लोजिंग मत लो, क्योंकि पीके ने मना कर दिया और आपने जाके किसी और रियल्टर से ले लिया और आप फंस गए और अब आ रहे हैं मेरे पास कि बचा लो। अरे भाई, जब मैंने मना ही किया था, मैंने अपने आप को बचाने के लिए तो मना किया था तुम्हारे को कि मैं अपने आप को भी बदनामी से बचा लूंगा और आपको भी बचा लूंगा। जब मैंने आपको मना किया था अपने आप को बचाने के लिए और आपको बचाने के लिए, और आपने कर लिया, और अब आप मेरे को फिर बता रहे हो कि आप मुझे बचा लो। नहीं, मैं तो बीच में नहीं आता। अब आप अपने लॉयर को मिलिए या आपने उस रियल्टर को मिलिए जिसने आपको लेके दे दिया, जो बड़ी बड़ी कहानियां मारते हैं जी हम गारंटी ले लेंगे, हम ये ले लेंगे, वो ले लेंगे, बाद में पता चला जी वो जनाब गायब है, अंडरग्राउंड है, मिल ही नहीं रहे किसी को। तो बैकग्राउंड देखिए, हिस्ट्री देखिए क्या हो रहा है, कुछ बातें देखिए, कुछ पढ़िए, कुछ समझिए और भावनाओं में मत बहिए। क्या होता है कि माई, मैं कुछ ज्यादा ही बोल रहा हूँ कि जब आपने कोई चीज नहीं करनी होती ना, तो आप उसके लिए बहुत रास्ते ढूंढ लेते हो, और जब आपने कोई चीज करनी होती है ना, तो भी इसके आप बहुत सारे रास्ते ढूंढ लेते हो। जब आप इस तरीके से रास्ते ढूंढते हो, तो इसका मतलब ये हुआ आप बहुत बड़ी खुशफहमी में हो, आप धोखे में नहीं हो, पता आपको सब कुछ है जी। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई वाइफ ने लेना है, चलो पता नहीं कोई नाम याद आते रहते हैं, चलो माइकल कोर ही कह लेते हैं, चलो $300 का पर्स लेना है, तो हस्बैंड कहता है जी बहुत महंगा, $300 का भी रुक जा। तो पता क्या उसको बहाना मारती है, $1 तो हुआ रोज का, 1 साल के अंदर $1 भी रोज का नहीं खर्च कर सकती। अब देखो खरीदने का कितना अच्छा बहाना है, वो $300 प्लस टैक्स 339 का, और 365 दिन साल में होते हैं, तो वो बजाय 339 कहने के क्या कह रही है कि रोज का $1 से भी कम पड़ता है। क्या $1 से भी कम मैं खर्च नहीं कर सकती है रोज का? लेने का बहाना मिल गया कि नहीं मिल गया, आपको बताइए मेरे को आप। जी बिल्कुल पीके जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आप कर रहे हो, लेकिन वाई मीडिया आईडी का टाइम हो गया एंड पीके जी हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़े हैं, तो जल्दी से वाई मीडिया आईडी में प्ले करती हैं और उसके बाद आपकी जो इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन है इसे कंटिन्यू करेंगे। वाई मीडिया जी पीके जी। जी, तो जी कॉल लेना चाहते हैं? कॉलर भी हमारे साथ जुड़े हैं जी, आप ऑन एयर हैं, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी, मैं पूछना चाहूँ के हिसाब से कि ये जो अभी एम्पायर की जो नई मतलब आई है ना, हाउसेज आ रहे हैं इधर वेललैंड वगैरह में, तो इसमें क्या इसका वो है कि अगर ये लिया जाए तो वर्क करता है? क्लोजिंग क्या दे रहे हैं आपको? उसमें अलग अलग क्लोजिंग डेट्स आ रही है, अंपायर वालों के हैं, बड़े अच्छा बिल्डर है, बहुत अच्छा बिल्डर है। क्लोजिंग क्या क्या दे रहे हैं आपको? तो क्या नहीं आप मुझे बता सकते हैं सबसे ज्यादा क्लोजिंग कौन सी है उसकी? देखो डिफरेंट क्लोजिंग्स हैं, मैं आपको ये सलाह दूंगा क्योंकि ऑन एयर इस वक्त हम बैठे हुए हैं, इसमें बहुत कुछ बातें हैं जो डिस्कस करने वाली हैं। आपको मैं सलाह दूंगा कि ये वेलैंड में है, नियाग्रा रीजन कहलाता है, लेकिन एक्चुअली वेलैंड के अंदर है, और एम्पायर इज ए वेरी गुड बिल्डर। उनके कुछ प्रोडक्ट बड़े अच्छे हैं, कुछ की क्लोजिंग जल्दी है, कुछ की लेट है, और अलग अलग किस्म के हैं। आप मुझे कांटेक्ट कर दीजिए, मैं आपको नंबर देता हूँ, अपना नाम डाल दीजिए, आपको 24 घंटे में कॉल करके पूरी डिटेल लेके हम आपको समझा देंगे कि क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। ये ज्यादा फेयर होगा। 647-299 जी नंबर है नंबर है ना भाई साहब? हाँ, तो आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए, आपको 24 और कॉल करके मैं पूरी डिटेल आपको दे दूंगा, ठीक है ना? है ना? उसके बेनिफिट भी बहुत है, इनका प्राइस भी बढ़ने वाला है, वो भी उसका भी बेनिफिट मैं आपको दिलवा दूंगा, ठीक है ना?
ठीक है, चलो, ठीक। ओके। थैंक तो यू। भाई मैं बात कर रहा था, अंदाजे बयां की बात कर रहा था। आपका कहने का तरीका है $1 से भी कम रोज का आ रहा है। अब जैसे ना देखो, मान लो 5 दोस्त थे, वो कहीं पर लड़ाई कर रहे थे और पिट के आ गए, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं कि वो जो जिनसे पिट के आए थे, पिटाई जिन्होंने उनकी की थी, वो लोग 2 थे। उन 2 लड़कों ने 5 लड़कों को की पिटाई कर दी। शर्म की बात है ना कि ये 5 थे और पिट के आ गए। और बता बात कैसे कर रहे हैं, वो लोग थे 2 और हम 2 थे सिर्फ 5। हम थे सिर्फ 5, वो लोग थे 2। बात ऐसे कर रहे हैं, हमसे ज्यादा होता है। मैं अक्सर कहा करता हूं, कहने का तरीका और अपने आप को कन्विंस करने का तरीका, वो बात को पलट देता है। उस तरीके पे मत जाओ, बात को समझने की कोशिश करो। अंदाजे बयां हर बात को एक नई शक्ल दे देता है, वरना इस दुनिया में कोई नई बात नहीं, सब चीजें पुरानी है। सिर्फ आपका कहने का तरीका है जो बात को बदल देता है। जी बिल्कुल सही कह रहे हो पीके जी आप। मतलब मैं आप जैसे समझाते हो ना, उसी से मतलब चीजें बहुत ज्यादा क्लैरिफाई हो जाती हैं। अब ये बात अगर आप नॉर्मली कहते ना तो समझ में नहीं आता। अच्छा, एक बात मुझे आपकी बड़ी अच्छी लगी कि जब हमें कोई काम नहीं करना होता तो उसके भी हम बहाने बना लेते हैं, और अगर कोई काम करना होता है और चाहे कोई कितना भी बोले तो भी हम करके ही रहते हैं। तो ये तो ह्यूमन टेंडेंसी है। बिल्कुल। अगर उसी औरत को मैं अगर मेरी बीवी मुझे कहे कि $1 से कम का खर्चा रोज का है, तो मैं उसको कहूँ जी तेरे पास 3 पर्स और हैं, ये चौथा पर्स 339 का क्यों ले रही है? अगर मैं उसको कैलकुलेट करके बताऊं, अगर वो $1 कम की, तो मैं कहूँ देख, हम लोग मान लो मेरी उम्र सपोज करो 40 साल की है, मैं कहता हूँ जी अगर इस 339 को मैं 6% इंटरेस्ट के ऊपर जमा कर देता हूँ, तो जब मैं रिटायर होऊंगा 67 ईयर का, तो ये $339 मेरे $42,000 बन चुके होंगे। तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। तो रिटायरमेंट में हमारे को बहुत बड़ा सहारा मिल जाएगा। जी बिल्कुल। कंपाउंडिंग, इसको कहते हैं कंपाउंडिंग, द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो कंपाउंडिंग में मल्टीप्लाई बहुत तेज रफ्तार से करता है, मल्टीप्लाई बहुत तेज रफ्तार से करता है, ठीक है। तो इसीलिए इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि एक $1 बहुत कीमती है। आज आपको $339.04 लग रहे हैं, 20 साल के बाद वो 12-13 हजार हो जाएंगे, 30-40 साल के बाद 22-23 हो जाएंगे, 40 साल के 45 साल के बाद वो $40,000 हो जाएंगे। कंपाउंडिंग 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 को तो मैं आपको एक छोटी सी एक स्टोरी और सुनाता हूँ। जी बिल्कुल बीके जी, मुझे तो बहुत मजा आता है आपकी स्टोरी सुन के, प्लीज बताओ। देखो, पुराना जमाना था, बही खाते हुआ करते थे। लाला जी बैठे हुए थे अपनी कहते हैं ना उसको दुकान में। तो एक बुढ़िया आई, बहुत होशियार थी। आगे वो कहती है कि लाला जी मेरा एक रुपया मेरा भी अब ब्याज में रख लो। तो अब वो लाले का बेटा भी साथ बैठा था, उसने कहा चलो, तरस खा गया, नया लड़का था, उसने कहा रख लो, क्या ब्याज? कहती बस मेरा ये $1 रख लो, वो मेरे को महीने के बाद 2 दे देना, डबल करते रहना, और क्या। तो उसने कहा बड़ा अच्छा, महीने के बाद 1 के 2 ले जाना, जा। उसने $1 छोड़ दिया। वो महीने का डबल, महीने का डबल, महीने का डबल, महीने का डबल। 10 साल के बाद, ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग है। 10 साल के बाद वो बुढ़िया आई और कहती, कागज खोला, कहती जब मैंने आपको $1 दिया था वो मुझे वापस कर दो। उस मूर्ख लड़के ने हिसाब लगाने बैठ गया। जब उसका मुनीम ने हिसाब लगाया तो कहता है लाला जी दुकान खाली कर दो, नीचे उतर जाओ, ये दुकान बुढ़िया की हो चुकी है। आप अगर कैलकुलेट करें, 1 के 2, 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16, 16 के 32, 32 के 64, बहुत जल्दी वो हजारों रुपए बन जाते हैं। $1 के हजारों बन जाते हैं। दैट इज कॉल्ड कंपाउंडिंग, राइट। तो उसने कहा नीचे उतर जाओ दुकान से, ये $1 पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ये बात कभी मत जिंदगी में भूलिए कि अगर आपने कहा कि जी 5% तो सिर्फ इंटरेस्ट है, दे देंगे, पर ये कंपाउंडिंग है। ये इस वक्त इस तरीके से बैंकरप्ट करता है इंसान को कि वो सोच भी नहीं सकता कि मैं कब बैंकरप्ट हो गया। और यही पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जब आप पैसा जोड़ते हैं, इतनी फास्ट मल्टीप्लाई होता है कि कब आपके पास पैसा स्पेयर हो गया, आप सोचते हैं कि मैं इसका करूं तो क्या करूं। एक वक्त आता है माही, जब आपको शुरू के 10% पैसे जोड़ने मुश्किल हो जाते हैं। आप कहते हैं मैं कहां से जोड़ूं, पर एक बार जब आपको आदत पड़ गई, वो पैसा इतना ज्यादा फास्ट कंपाउंड करता है कि अब आप कहते हैं कि
10% तो हो गया, मैं फालतू पैसा कहाँ लेके जाऊं? शर्त यही है कि आपको गंदी आदतें नहीं होनी चाहिए। हॉर्स रेसिंग, कार रेसिंग, ये कैसीनो सेसिनो, ये बातें अगर बीच में आ गई तो फिर तो बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर भी कम पड़ जाएंगे। लेकिन आप एक सिंपल इंसान, सादी रोटी, सादा जीवन, अच्छा खाना पीना और अच्छा रहना, कोई बुरी आदत नहीं, और एक सिस्टमेटिकली एक अच्छे नागरिक की तरह से रह रहे हो, तो ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपको रोक नहीं सकती मिलियनर बनने से। मैं अक्सर कहा करता हूं, इफ यू आर बॉर्न पुअर इट इज नॉट योर फॉल्ट, इफ यू डाई पुअर इट इज योर फॉल्ट। गरीब घर में पैदा हुए आपकी कोई गलती नहीं है, आपको नहीं पता था, पर अगर आप गरीब मरे तो ये आपकी गलती है। आपने प्लान नहीं किया अपनी लाइफ को प्रॉपर ढंग से, सिर्फ नकल करने में लग गए, पीछे पड़ने में लग गए, देखा देखी में लग गए, अपनी हैसियत को नहीं देखा आपने। एक बार 13 साल का था मैं उस वक्त, 13 ईयर ऑफ एज में अक्सर कहता हूं, मुझे पैसा जोड़ने की आदत पड़ गई, मेरी पॉकेट मनी में से भी मैं पैसे जोड़ता था, एंड दैट वाज द ईयर 1965। मैं 13 ईयर का था, मैंने पैसे जोड़ने शुरू किए, और 1973 जब मैंने पहला रियल एस्टेट किया, मेरे पास 5,000 रुपए जुड़े हुए थे, और पहली सेविंग मेरी पता क्या थी? 4 आने, चवन्नी गोल सिक्का होता था 4 आने का, वो मेरी पहली सेविंग थी। 13 इयर्स की एज में मैं 8th ग्रेड में पढ़ता था। मेरा मतलब कहने का माही ये है, ये जो इंटरेस्ट रेट बढ़ना घटना, ये सारी बातें चलती रहेंगी। आप मुझे पहले ये बताइए कि आप कितने डिसिप्लिन है, आपने अपने लिए क्या किया? कोई बात नहीं जी, ले लो, $500-300 का पर्स है, $1 से कम का रोज का है, इसका कंपाउंडिंग इफेक्ट देखिए क्या है। क्या इस पर्स की ज्यादा जरूरत थी आपको, या बच्चों का पेट पालने की जरूरत थी, या फ्यूचर को सेव करने की जरूरत थी, या बुढ़ापा सिक्योर करने की जरूरत थी? यस, हंसोगे मेरे ऊपर सुनकर कि $300 के लिए बुढ़ापा चला रहा है। यस, अगर आप आज 40 साल के हैं और 20 साल का टारगेट करते हैं, 25 साल का टारगेट करते हैं, तो वो 339 आपके $12-13 हजार डॉलर बन जाते हैं, और चाह चलते हैं तो 40,000 तक पहुंच जाएंगे। सवाल ये उठता है कि क्या आपने प्लान किया? नहीं किया, तो ब्लेम किसको दे रहे हैं? सरकार को। ब्लेम किसको दे रहे हैं? फलाने को, डिंगने को। कुछ ब्लेम अपने ऊपर भी ले लो भाई, कि मैं भी तो डिसिप्लिन नहीं हूँ। घर में आपके पास कपड़े पड़े हुए हैं, डिस्काउंट लगा हुआ है, आपने कोई दिन ऐसा देखा है माही जब डिस्काउंट ना लगा हो मार्केट के अंदर? या रोज ही डिस्काउंट है जी, हर बार सेल लगी रहती है। ये अभी भी मूर्ख हो, अभी भी नहीं समझ पा रहे कि रोज सेल क्यों लगी होती है? क्योंकि हम मूर्ख बनते हैं इसलिए सेल लगी हुई है। ओ $100 की पैंट 25 में मिल रही है, ले आओ, और घर आने के बाद पता ही नहीं है कि 1 साल तक वो पैंट कहां पड़ी हुई है। तो जरूरत नहीं थी ना। मैं कहता हूं कि वो कपड़ा, वो आपकी जरूरत की चीजें जिसकी आपको 1 साल तक जरूरत नहीं पड़ी, उसकी आपको जरूरत नहीं थी, आपने इसके ऊपर पैसा वेस्ट कर दिया। अगर एक चीज आपके पास 1 साल तक इस्तेमाल नहीं हुई, 1 साल में 4 सीजन होते हैं, चारों सीजन में आपने उसको यूज नहीं किया, यानी कि आपने गलत परचेज की थी, उसको डोनेट कर देना चाहिए आपको, और सबक मिल जाना चाहिए आपको कि आगे से मैं सेल्स को ना देखूं। लाइफ अपने आप डिसिप्लिन हो जाएगी, लाइफ अपने आप डिसिप्लिन हो जाएगी, और इवन इफ यू बॉर्न पुअर यू विल डाई रिच। ये आपने अक्सर देखा होगा, जब लॉटरी निकलती है कईयों की तो दोबारा भिखारी बन जाते हैं, और आपने अक्सर देखा होगा छोटी सी इनकम वाले के पास जब वो मरा तो उसके घर के अंदर से $5 लाख निकले, $6 लाख निकले। क्यों? सेविंग की आदत थी। ज्यादा कंजूसी मत करो, एक डिसिप्लिन लाइफ, समझाओ, बैठो, कोई बात नहीं जी, थोड़ा बड़ा घर ले लेते हैं, $200 तो महीने का है। अब लेटेस्ट न्यूज देखिए ना आपने, क्या न्यूज आई थी कि सिर्फ $200 का फर्क अगर आपकी पेमेंट में पड़ जाता है, 23% ऑफ द मॉर्गेज जिन लोगों ने लिए है वो कह रहे हैं कि उनके लिए देना मुश्किल हो जाएगा, उनको घर बेचना पड़ जाएगा। 23% ऑफ द जिन लोगों ने मॉर्गेज ली हुई है वो ये कह रहे हैं सिर्फ $200 के फर्क पड़ने से हमारा जो है हालत खस्ता हो जाएगी। अब आपने देखा ना क्या हुआ, 14% बैंक्रप्सीज के केसेस बढ़ गए, 14% बढ़ गए इन दिनों में जब इंटरेस्ट बढ़ा। ये वो लोग थे, कुछ तो सीरियस भी होंगे, कुछ तो जायज भी होंगे, कुछ लोग बेचारे हालात के फंस गए होंगे, उनके जॉब नहीं चलेगी होगी, कुछ हालात बिगड़ गए, पर मेजॉरिटी ऑफ ये वो लोग हैं जिन्होंने दिखावा किया था। वो इस खुशफहमी में थे कि मार्केट तो गिरेगी नहीं, वो इस खुशफहमी में थे कि इंटरेस्ट तो बढ़ेगा ही नहीं, वो इस खुशफहमी थे कि जी मेरे को तो कुछ होना ही नहीं, तो होना तो दुनिया को होना।
कई बार आपको सपने ऐसे आते हैं कि कई बार आप सोचते हो माई कि दुनिया में तूफान आ गया, भूचाल आ गया, लोग डूब रहे हैं और आप पीपल के पेड़ को बैठे लोगों को देख रहे हो। कमाल है यार, मैं तो लोगों को देख रहा हूँ, मुझे तो कुछ नहीं हो रहा और दुनिया को हो रहा है। होता कि नहीं होता? कई बार आता कि नहीं आता आपके दिमाग में भी? मैं छत पे बैठी हूँ और लोगों को डूबता हुआ देख रही हूँ, मैं खुद नहीं डूब रही। बताइए, बड़ी अजीब बात है ना ये। तो ये जब प्रैक्टिकल लोग कर लेते हैं ना कि जब ये हालात हो रहे हैं तो लोगों को होगा, मुझे कुछ नहीं होगा, ये इनको मैं खुशफहमी कहता हूँ। और ये लोग परेशान होते हैं, आज ये हालात है, हमें क्यों नहीं हुआ आज तक कुछ? मैंने भी टूटी चप्पल पहन के, बिना चप्पल के मैंने भी लॉटरियां बेची सड़क के ऊपर, मैं भी गलियों में धक्के खाता था छोटी सी उम्र, जब मेरे खेलने की उम्र थी। तो लेकिन मैंने जिंदगी को पूरा एंजॉय किया। मुझे याद है कि उस वक्त 5 पैसे की मूंगफली का एक लिफाफा लेकर मैं सबसे रईस इंसान होता था। मूंगफली का पैकेट था और मैं खा रहा था, मजा आता था। लेकिन अब आप $5 लाख खर्च करके भी वो आनंद नहीं आता। आनंद हर चीज में है, पर आनंद को ढूंढना पड़ता है। आनंद आपके अपने आप नहीं आता कि आके आपको कहे ले जी मैं तुझे खुश कर रहा हूं। आनंद आपके दिल से है, आपकी एक्टिविटी से है, आपके चाल चलन से है, आपके बिहेवियर से है, आपकी रिस्पेक्ट से है, आपके प्यार से है। पैसा इंसान को जो है ना, पैसा इंसान को खुश तो कर देता है, मौज दे देता है। पैसा इंसान को मौज दे देता है, पर ये रिश्ते, ये तसल्ली, ये आपके दोस्त यार असली आनंद ये देते हैं आपको, ना कि पैसा। पता नहीं मैं कहां से कहां चला गया। आज बात कुछ और करनी थी, कर कुछ और नहीं, लेकिन आज रियल एस्टेट से मोटिवेशन की तरफ चले गए पीके जी। लेकिन बहुत ही अच्छी बात आपने कही, क्योंकि रियल एस्टेट में जैसे कि मेरा सवाल भी यही था कि अनअफोर्डेबल हो गई हैं चीजें, तो उसके हिसाब से आपकी जो बात है बिल्कुल लिंक कर रही है कि अगर हम सेविंग ही नहीं करेंगे तो कैसे फिर आगे जाके घर खरीद पाएंगे। तो बहुत सही बात कही है आपने। देखो, मेरे पास इन दिनों में, मेरे को सुबह के शो में आप थी, किसी ने कहा जी इंटरेस्ट रेट बढ़ना पीके जी के लिए गलत हो गया क्योंकि मार्केट नीचे आ गई। शायद उन भाई साहब को मैंने ये जवाब दिया था, आपने सुना होगा, मेरी सेल 7% बढ़ गई। जी आई वाज देयर। याद है? जी बिल्कुल। हाँ, तो अब ये लोग कौन है जो मुझे खरीद रहे हैं? ये वो लोग हैं जो डिसिप्लिन है, जिनको पता है कि मार्केट बिल्कुल नीचे आ चुकी है, अब बढ़ने का टाइम आ गया है। ये वो लोग हैं जिन्होंने सेविंग करी हुई है। पर वो लोग जिन्होंने उड़ान ही भरी है, ये सोचा ही नहीं कि हम नीचे आएंगे। मान लीजिए मैं उड़ान भर रहा हूं और एक लेवल तक बढ़ रहा हूं कि अगर मैं थक गया तो मैं नीचे आके, नीचे पार्क है, नीचे घास है, मैं बैठ जाऊंगा। लेकिन अगर मैंने समुद्र के अंदर जाके तक पहुंच गया, जब मैं वापसी नहीं आ सकता, तो वो उड़ान मेरी जान ले लेगी। आदमी को चाहिए उड़ान में रहे, पर वापसी भी ध्यान में रहे। ये बहुत जरूरी है कि वापसी भी आनी है आपने। तो अगर इस तरीके से आप उड़ान भरते हैं तो कोई आपको रोक ही नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। तो ये बातें कुछ हैं जो कि बड़े, जो इन्फ्लेशन आपने कहा, इंटरेस्ट रेट बढ़ने की बात करी, यस, यहाँ पर लोग जो है बहुत परेशान है। बड़ा सहानुभूति है मेरे को उनके साथ, दुख है मेरे को इस बात का। पर जब अच्छा टाइम था तब कहाँ थे, या अच्छा टाइम दोबारा आने वाला है उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? मेरे पास कुछ ऐसे ग्रुप हैं जो बैठे हुए हैं, जो सिक्योरिटी की नौकरी करते थे, ग्रोसरी स्टोर के अंदर कैश में बैठे होते थे, छोटी छोटी जॉब करते थे। बहुत एग्जांपल्स हैं। मैं मौका नहीं मिल रहा है, मैंने इनको रिस्पेक्ट देने के लिए, रिगार्ड देने के लिए मैंने बुलाना है। वो लोग आज 3-3, 4 घर लेके बैठे हुए हैं। कैसे हो गया उनके साथ सब कुछ? कोई उन्होंने लॉटरी तो नहीं निकली इन लोगों की, सिर्फ उन्होंने प्लान किया। सिर्फ 2 चीजें आपके हाथ में। बच्चे, भाई आप भी बहुत छोटी बच्ची हो, मेरी बेटी से भी छोटी उम्र की हो आप, बच्चों जैसी हो मेरी आप, ध्यान रख लेना, मौज हर एक की जिंदगी में आती है, चॉइस आपके हाथ में है। या आप आज मौज कर लो, बुढ़ापे में जाके सड़क में बैठ जाना, होमलेस होके बैठ जाना, या आप किसी वेलफेयर में जाके बैठ जाना, या आज मेहनत कर लो और बुढ़ापा एक राजा जैसे बिताना। ये आपके हाथ में है, आप क्या चाहते हो? आज अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि नहीं जी नहीं, बुढ़ापे में ऊपर वाला देगा। ऊपर वाला इतना मेहरबान तो आज क्यों नहीं दे रहा आपको? बुढ़ापे में क्यों देगा? आपने अपने आप को गलतफहमी में रखा हुआ। नहीं, मेरे बच्चे मुझे संभाल लेंगे। तेरे बच्चे तुझे संभाल लेंगे। तूने अपने माँ बाप को कब संभाला? अपने माँ बाप को तू छोड़ के आ गया अपने देश में, तू एक्सपेक्ट कर रहा है कि मेरे बच्चे मुझे संभाल लेंगे? यस, संभाल लें, बड़ी अच्छी बात है, आई विश। पर उसी भरोसे क्यों बैठे हुए हो? क्यों नहीं ऐसा कुछ काम कर लेते कि आप बुढ़ापे में भी बच्चों को मेरी फिक्र मत करना जी, आप अपने आप को स्ट्रगल करो, अपने आप को आप तैयार कर लो और अपने आप को स्टैंड करो, मेरे को फाइनेंशियली मैंने अपने आप को सिक्योर कर लिया। ये क्यों नहीं कहते आप?
देने वाले बनो। आई एम प्राउड टू से, मेरे ऐसे और भी हैं, एक बहुत अच्छे सज्जन है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता विदाउट हिज परमिशन, बहुत बड़ा नाम है सरदार जी, बड़ा फेमस नाम है, बहुत अच्छे इंसान है, मेरे से उनकी बात भी थोड़े दिन पहले भी हुई थी। उन्होंने भी कहा अपने बच्चे को गिफ्ट देने के लिए, घर मेरे से लिया बच्चे को गिफ्ट देने के लिए, और बच्चे ने कहा नहीं डैड नहीं चाहिए मेरे को गिफ्ट, मैं आई एम सेटल्ड, आप अपना बुढ़ापा देखो। कितना मजा आता है माई, मैं अपने बच्चे को गिफ्ट देने के लिए घर लेता हूँ तो मेरे बच्चे कहते हैं डैड डोनेट कर दो जितना करना है, अपने आप को तसल्ली कर लो, आपने हमें बहुत कुछ दे दिया, पढ़ा लिखा दिया बहुत है, हमें नहीं चाहिए। दोनों बच्चे सेटल्ड है मेरे। अच्छा लगता है कि नहीं लगता है भाई? जी बहुत अच्छा लगता है और सुन के। दूसरी तरफ अगर मैं ये कहूँ कि मेरा तो बुढ़ापा बच्चों के भरोसे और बच्चे मुझे पालेंगे, सवाल ही नहीं उठता। जो स्पाउस आपकी कदर कर लेगा, जो स्पाउस आपकी ध्यान रख लेगा, आप इतने बिगड़ चुके होते तब तक, बिगड़ना मतलब लाड में, वो आपके बच्चे उतना कर ही नहीं पाएंगे। मेरी वाइफ जो मेरा ध्यान रख लेती है, मेरी वाइफ जो मेरे आगे पीछे होके मेरे को एज ए टेम्पर करके किंग बना के रखती है और मैं उसको क्वीन बना के रखता हूँ, क्या उम्मीद करते हैं कि मेरी बेटी उतना कर देगी? यस, जान देती है मेरी बेटी, मेरी बहू मेरे पे जान देती है, मेरा बेटा देता है, मेरा सन इन लॉ देता है, पर ये वो काम नहीं कर सकते जो मेरी वाइफ ने मेरे साथ किया। और मेरे जाने के बाद ये मेरे बच्चे, मेरे सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ, ये वो काम मेरी वाइफ के साथ नहीं कर सकते जो मैं करके चला गया। क्योंकि एक दूसरे को पैम्पर करके जिंदगी बीत गई हमारी। 45-46 साल हमारी शादी को हो गए, अभी भी लगता है जैसे 4 महीने 5 महीने हुए। एक दूसरे बगैर रह नहीं सकते, एक दूसरे बगैर खाना नहीं खा सकते। चाहे मैं रात को 1 बजे तक बिजी हूँ, मेरी वाइफ कभी खाना नहीं खाएगी मेरे बगैर। ये डिसिप्लिन लाइफ एंड डिसिप्लिन फाइनेंशियल अप्रोच आपको बहुत रईस बना देती है। कई बार आपके पास पैसा नहीं होता लेकिन खुशियां ही खुशियां होती हैं, और कई बार पैसा होने के बाद सुसाइडल टेंडेंसी बन जाती है, ये मन की खुशी है। तो ये इंटरेस्ट रेट बढ़ना, इंटरेस्ट रेट घटना, इन्फ्लेशन का ऊपर जाना, इन्फ्लेशन का नीचे आना, घर मिलना ना मिलना, ये सारा कुछ हो जाएगा जब आपका घर एक घर है। क्या ही रिजवा से लड़ाई होगी, खुल्द में घर जाके याद आया। क्या ही रिजवा से लड़ाई होगी, खुल्द में ये घर याद आया। जब मैं मर के ऊपर जाऊंगा तो स्वर्ग के ठेकेदार से मेरी लड़ाई हो जाएगी। क्या खाक स्वर्ग है? स्वर्ग तो वो था जो मैं पीछे छोड़कर आ गया, स्वर्ग वो था जो मैं पीछे छोड़ के आ गया। ये ऊपर आगे स्वर्ग नहीं है, स्वर्ग वही था जो मैं पीछे बीवी बच्चों छोड़ के आ गया। क्या ही रिजवा से लड़ाई होगी, खुद में घर याद आया। बड़ा अच्छा लगा माही, बातें हम कहीं और ले गए, और फिर अब अगले हफ्ते बात करेंगे रियल एस्टेट के बारे में। बस चलो यही मान लेते हैं, आज का टॉपिक जो था रियल एस्टेट का नहीं था, कुछ और हो गया। जी 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 बिल्कुल, लेकिन बहुत मजा आया पीके जी, आपने ये बातें भी बहुत जरूरी हैं, और फिर सब कुछ बॉइल्स डाउन टू सेविंग्स। जब अकाउंट में पैसे होंगे तो शांति भी होगी और जिंदगी भी अच्छी बीतेगी। तो मुझे तो बड़ा मजा आया आपसे बात करके आज। बिल्कुल माही, बात ये होती है ना कि आपको गम नहीं रहता ना, उस वक्त आपको गम नहीं रहता। आप देखो, पता नहीं मेरे का मूड कर गया बहुत कुछ बोलने का। आपकी ख्वाहिशें, आपकी इच्छाएं जो एक हद से ज्यादा है ना, आपको भिखारी बना देती हैं। वो आप लगाम नहीं दे सकते अपनी ख्वाहिशों के ऊपर। ख्वाहिशों के बोझ में तू क्या क्या कर रहा है, इतना तो जीना भी नहीं जितना मर रहा है। वाह, क्या कर रहा है भाई, क्यों कर रहा है इतना कुछ? तू एक अच्छी जिंदगी बता, सीधी सादी जिंदगी, सिंपल जिंदगी अपनी फैमिली का बिता, वो स्वर्ग है। पर हम उसकी कार मेरी कार से बड़ी क्यों, उसकी साड़ी मेरी साड़ी से ज्यादा सफेद क्यों, उसका पर्स मेरे से ज्यादा बड़ा पर्स क्यों, उसकी जो है ड्रेस मेरे से ज्यादा महंगी क्यों? यही चीज हमें खा गई और यही चीज हमें तबाही की तरफ ले गई। अगर मैं अपने को डिसिप्लिन में रख लेता और अपनी इच्छाओं के हिसाब से चल पड़ता, सबसे आगे निकल जाता। पर ये खींचातानी और दिखावट और ईर्ष्या, इसने मुझे पीछे कर दिया। हम उसकी कंपटीशन तो कर रहे हैं, हम दिखावा तो उसके साथ पूरा कंपटीशन कर रहे हैं, हमें उसके हालात का ही नहीं पता। हम उस इंसान से मुकाबला कर रहे हैं जो 60 साल का है और मैं 30 साल का हूं। ये नहीं हम सोच रहे कि उसको 30 साल मेरे से ज्यादा, हम उसका, मेरे अंकल का घर इतने का, मेरा इतने का क्यों? अरे तो तेरा अंकल है भाई, जब वो 30 साल का था तो उसके पास तेरे से भी छोटा घर था शायद। हम ये चीजें भूल जाते हैं। ख्वाहिशों के बोझ में तू क्या क्या कर रहा है, इतना जीना ही नहीं जितना तू मर रहा है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं जिंदगी की। ये इन्फ्लेशन, ये प्राइस, ये वो, ये सब सेकेंडरी है। जब आपकी जिंदगी, आपका डिसिप्लिन, आपका प्लानिंग, आपका घर का प्यार, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब हस्बैंड वाइफ में और बच्चों में प्यार है,
बहुत ज्यादा सारी बातें अपने आप आपके आगे सॉल्व होती चली आएंगी। सिर्फ आपको एक प्लानिंग की जरूरत है, दैट्स ऑल। ओके जी। माही, फिर अगले बुधवार बात करेंगे। जी बिल्कुल पीके जी, बिल्कुल। आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में बता दें। जी, मैं इस वक्त कुछ प्रोजेक्ट बड़े अच्छे आए हैं, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ डिजाइन डिस्ट्रिक्ट हैमिल्टन के अंदर एम्बलम का बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है। उनका सेकंड फेज 19 तारीख को आ रहा है। परसों की बात है, सिर्फ बड़ा अच्छा प्राइस, सब कुछ हमारे पास, सब आपको यूनिट देने के लिए हैं। आप हमें कांटेक्ट कर लीजिए। लुई विटॉन का पर्स साथ में मिल रहा है, पहले प्रोजेक्ट में भी था, वो भी हम आपको साथ में दे सकते हैं फॉर एवरी परचेज एंड ऑल अदर। अभी कुछ डाउन टाउन में कुछ प्रोजेक्ट आ रहे हैं एंड एक हमारा प्रोजेक्ट है जिसमें हमने बिल्डर से भी नेगोशिएट किया है। 60,000 से हमने प्राइस कम कराया है क्योंकि उसकी क्लोजिंग अर्ली है, बिगिनिंग ऑफ 2024। तो हमने बोला कि इसके लिए जल्दी क्लोजिंग के लिए हम लोग नहीं इंटरेस्टेड, तो या तो प्राइस कम करो। हमने उससे 60,000 का आपको डिस्काउंट लेके दिया। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, बहुत प्यारी लोकेशन है, हम आपको अर्ली क्लोजिंग में वो लेके दे सकते हैं। तो ज्यादा नहीं है, 5-7 यूनिट बचे हुए सिर्फ। तो फॉर एनी अदर प्रोजेक्ट यू कैन कॉन्टैक्ट मी 647-299-4757, 647-299-4757, और यू कैन विजिट teamsabarwal.com। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू पीके जी, शो पे आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी इंटरेस्टिंग बातें करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।